चीन युद्ध करता रहता है लेकिन युद्ध लड़ता नहीं है। कभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि ये युद्ध चिल्लाता रहता है लेकिन लड़ता क्यों नहीं है? कभी आपने सोचा है क्यों? दरअसल इसका बहुत बड़ा एक वजह है। चीन जानता है कि भारतीय सेना ज़मीनी तौर पर बहुत ताकतवर है। उससे चीन की सेना से भारतीय सेना ज़्यादा मजबूत है। ये बात ऐसे हम हवा में नहीं कह रहे हैं। अव्वल तो चीन के पास युद्ध का अनुभव तक नहीं है। दूसरा, पहाड़ी इलाके में लड़ने की काबिलियत जो भारतीय सेना में है वो उसके पास नहीं है। और आंकड़े भी यही कहते हैं, युद्ध के हालात में चीन को मुंह की खानी पड़ सकती है। और यदि युद्ध होता है तो चीन को पछताना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक चीन किसी देश से युद्ध में लड़ाई में जीता नहीं है और वो ज़्यादा लड़ाइयाँ किया अभी तक नहीं है, जिसके कारण उसके पास युद्ध के अनुभव नहीं है। और भारत के पास अनेकानेक युद्ध के अनुभव हैं, जैसे कि आप लोग ने इससे पहले भी देखा है कि पाकिस्तान के साथ बराबर हमारी लड़ाइयाँ चलती रहती है। और इस तरह से भारत के पास अनेक युद्ध अभ्यास किए हैं, जबकि चीन के पास इसकी बहुत कमी है। भारत के असली ताकत के आगे चीन पैंतरेबाजी पर उतर आया है, लेकिन माहौल बनाने और ज़मीन पर लड़ने में काफ़ी फ़र्क होता है। भारतीय सेना के जवान लगातार उसे ऊंचे पहाड़ियों पर तैनात रहते हैं और कारगिल जैसे बेहतर मुश्किल युद्ध में भी जीत दर्ज कर चुके हैं। वही चीन की सेना आखिरी बार 1979 में युद्ध के मैदान में उतरी थी। उस समय भी वियतनाम की जांबाज सेना ने उसे धूल चटा दिया था। ऐसे में भारत से भिड़ना चीन को कितना भारी पड़ने वाला है, इसका आकलन जानकारों ने आंकड़े के साथ दिया है। सबसे पहले देखते हैं कि भारत और चीन के सैनिक कितने आमने सामने हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख और हिमाचल के सेना के उत्तरी कमान में सेनाओं के 34,000 सैनिक तैनात हैं। उत्तराखंड में सेंट्रल कमांड की 15,500 सैनिक तैनात हैं। वही सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और बांग्लादेश में ईस्टर्न कमांड के 1,75,500 सैनिक तैनात हैं। इस तरह भारतीय सैनिकों की संख्या 2,25,000 हो जाती है। अगर इसका मुकाबला चीन से करें तो चीन के तिब्बत मिलिट्री क्षेत्र में 40,000 सैनिक तैनात हैं। सिंगजियांग मिलिट्री क्षेत्र में 70,000 सैनिक तैनात हैं। वही वेस्टर्न थिएटर कमांड में 90,000 से 1,20,000 सैनिकों की तैनाती है। इस तरह चीन की सैनिकों की संख्या 2,04,000 से 2,35,000 के बीच हो सकती है। दोनों सेनाओं को आमने सामने रखें तो चीन के कुल सैनिकों की संख्या 2,35,000 हो सकती है और भारत के पास 2,25,000 सैनिकों की शक्ति है, जो सिर्फ चीन से निपटने के लिए काफ़ी है। और चीन से निपटने के लिए भारतीय सैनिक तैयार हैं। युद्ध की स्थिति में भारत की हक में सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त चीन भारत के खिलाफ सिर्फ 2 लाख सैनिकों को ही तैनात कर सकता है। दरअसल सिंगजियांग और तिब्बत में चीन के खिलाफ विरोध जारी है। उससे निपटना भी उसके लिए भारी पड़ रहा है। वही चीन के खिलाफ भारतीय तैनाती सधी हुई है। यही नहीं, भारत ने अपने सैन्य ठिकाने अलग अलग भले ही रखे हों, लेकिन सब मिलकर चीन में तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। वायुसेना की बात करें तो भारत के पश्चिमी एयर कमांड के पास 75 फाइटर्स और 35 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हैं। चीन अब तक छोटे छोटे देशों को धमकाता रहा है, बहकाता रहा है, अपनी धौंस जमाता रहा है, लेकिन अब सारे देश खुलकर बोल रहे हैं। ताइवान उनमें से ही एक है। ताइवान की तरफ से
ये कहा गया है कि चीन की ऐसे ही फितरत रही है हमेशा। वो दूसरे देशों की ज़मीन हड़पना चाहता है और साथ में यह भी कहा है कि आज की तारीख में दुनिया दो खेमे में है, जिसमें एक तरफ चीन जैसे देश जिसके लिए विचार मायने नहीं रखते हैं और दूसरी तरफ भारत जैसा लोकतांत्रिक देश। पूर्वी लद्दाख में भारत से भिड़ने वाला चीन दक्षिण चीन सागर पर अपने दावे को लेकर खुलकर धमकी दे रहा है। चीन ताइवान को स्वतंत्र मानने से इनकार करता है और उसकी आज़ादी छीनने के लिए सैन्य कार्रवाई की धमकी देता रहता है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ हू ने कहा कि चीन से उसके तमाम पड़ोसी परेशान हैं। Taiwan is not the only country that is suffering from the Chinese pressure. If you look at India, it has a border conflict with China right now. And if you look at East China Sea, Japan and China are escalating their dispute over the disputed territory over the East China Sea. ताइवान को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। वही भारत से बीजेपी के 2 सांसद नए राष्ट्रपति के शपथ समारोह में शामिल हुए थे। दीपक कुमार के साथ रांची से रिपोर्ट मंत्रा। विशेष खबर में इतना ही। आगे की देश विदेश की खबरों को जानने के लिए ऐसे ही देखते रहिए रिपोर्ट मंत्रा। नमस्कार।